बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम इस्लाम के दूसरा अक़ीदा रिसालत के मुतालिक जान पाएंगे। सबका लेक्चर जो था वो तौहीद के मुतालिक था। मैंने ये सोचा है कि हर लेक्चर जो है उसे आप लोगों की आसानी के लिए अलग-अलग तौर पर मुख्तसरन बनाया जाए, बजाय इसके कि पांचों अक़ीदों का बयान एक ही लेक्चर में कर दिया जाए। तो आज जो है रिसालत मुबारका के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। मैंने आपको सबका लेक्चर में बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को समझाने के लिए, कि उसकी तरबियत के लिए, जैसे आप देख लें कि जब आप पैदा होते हैं तो वालिदैन उसकी तरबियत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अशरफुल मखलूक़ात को इसकी तरबियत के लिए बड़े आला व अरफा वजूद जो है दुनिया के अंदर भेजे, जो दुनिया के अजीम तरीन वजूद मुबारका थे और जिनसे ना ही किसी किस्म की गलती हो सकती है, ना जिनसे कोई कोताही हो सकती है, ना जिनसे कोई निस्यान हो सकता है, ना ही वो लोग अपने मिशन मुबारका से कभी थके थे और ना ही कभी उन्होंने ये किसी किस्म की कम हिम्मती का जो है वो इजहार फरमाया हो। ऐसे वजूद मुबारका जहाँ तक मुफस्सिरीन या अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जस्ट ऐसे है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जहाँ तक ये फरमाया जाता है कि उन्होंने गलती की और फिर पौधे को खा लिया। बेसिकली ये उम्मत के लिए होता है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की बदौलत उम्मत को एक तरीका समझाया जा रहा होता है कि जब आप गलती करेंगे तो आपको उस तरीक़े को उजागर करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ से जो है वो काम कराया जाता है। जैसे नमाज में अगर हम भूल जाएं तो भूल जाने के मुतालिक अब हमें तो नहीं पता कि क्या करना है, तो ये नबी के ज़रिए से, अपने रसूल के ज़रिए से ये समझाया जा रहा होता है कि हमने इस अमल को इस तरीके पे करना है। और बेसिक आप देखें कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा फरमाया वइज़-क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। तो क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ भेजना था और उन्हें ज़मीन के लिए ही मुंतखब किया जा रहा था, भेजा जा रहा था, तो इसलिए एक अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी इंसान की तरबियत के लिए ये नमूना बना के दिया कि ऐ इंसान तू मेरा नायब है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, खलीफा जो होता है वो बादशाह का नायब होता है और उसके पास बादशाह के इख्तियारात होते हैं। तो इंसान के पास इक़्तिदार आला रब्बुल आलमीन और उसके पावर्स जो हैं, उसके इख्तियारात जो हैं, वो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं। खालिक को मालिक है, उसने ही हर चीज़ को बनाया है, उसने ही हर चीज़ की इजाद की है और बाकी हर चीज़ उसकी मखलूक है। तो तरबियत के लिए, भूले भटके लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। ये बहुत बड़ी तादाद, आप तसव्वुर करें 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और एक ही बात होने की कि उनके ज़िम्मे था कि भूले भटके लोगों को जो मुझसे दूर हुए हैं उन्हें जो है मेरी तरफ लेके आओ। और एक ही बात वो कहते थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी।
कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी, और यही आवाज़ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व इलैहि तुरजऊन, कि लोग एक अल्लाह इबादत करो क्योंकि तुमने वापस जाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह व इलैहि तुरजऊन, लोगों अल्लाह की इबादत करो कि तुमने वापस उसी के पास जाना है। क्यों? ये हकीकत की बात है कि वाकई हमने जाना है, हम उसका इनकार ही नहीं कर सकते। कैसे इनकार नहीं कर सकते? जिसने भेजा है वो बुला भी सकता है, सीधी सी बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की तरबियत और उन्हें हिदायत से हमकिनार करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम, जिनका काम ही सिर्फ यही होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम आते, अपने अपने इलाकों में आते और आकर लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मुताबिक जो आकर बताते थे। ये सिलसिला एक तवील सिलसिला है। इसमें दो वजूद मुबारक जो है कैटेगरी बनती है, एक नबी की और एक रसूल की। नबी खबर देने वाला, नबा से 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में से 313 रसूल आए हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में 316 का जिक्र किया। बहरहाल रसूल और नबी का फ़र्क ये होता है कि नबी जो है वो हर रसूल के सबका शरीयत की खबर देने वाला होता है। जस्ट ऐसे है कि आप रेडियो पे टीवी पे सुनते हैं कि आज शाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे, तो अब खबर देने वाले के पास कोई जो है वो नहीं है, कोई वो मैसेज नहीं है कि क्या खिताब है। लेकिन जब रसूल आता है तो उसके पास वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत होती है, या उसकी किताब होती है, या अल्लाह की तरफ से आए जाने वाला सही ईफा होता है, या फिर वो वक्त के फ़िरौन के साथ जिहाद कर रहा होता है। जितने भी रसूल आए उनके पास अपनी शरीयत होगी, उनके पास कोई सहीफ़ा होगा, या उनके पास कोई किताब होगी। अगर इनमें से ना किताब है ना सहीफ़ा है उनके पास, तो फिर वो वक्त का जो फ़िरौन होगा, जो वक्त का नमरूद होगा, जो वक्त का जालिम बादशाह होगा, तो वो फिर उसके खिलाफ जो है वो जिहाद कर रहा होता है। तो ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ये मुकम्मल हुआ है। इंसान को समझाते 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 अल्लाह ने अपना दीन भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया। अल्लाह ने अपनी रिसालत भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल की। अल्लाह ने अपनी नबूवत भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल की। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सब ने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताते आए कि हर रसूल ने आने वाले का बताया। और हमारे महबूब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त मुबारक ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र मुबारक फ़र्दन फ़र्दन ज़रूर फरमाया है। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात की थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अपने उस रसूल के सदक़े जिसका नाम तुमने आसमानों के ऊपर लिखा हुआ है, जब मैं ज़मीन से मैंने नज़र ऊपर उठाई तो मैंने ऊपर देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, उसके सदक़े से मेरी बख्शिश फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पेशीन गोई कर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बिशारत दे रहे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हक़ की सदाकत की बात बता रहे थे। तो ये रिसालत का सिलसिला आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ, नबूवत का मुकम्मल हुआ,
नबूवत को भेजा आखिर में इसलिए गया कि तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की जितनी भी शरीयतें थीं, जितने भी उनकी किताबें थीं, जितने भी उनके सहायक थे, जितने भी उनके अखलाक मुबारक थे, उन सब को इकट्ठा करके आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बनाया गया। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बनाई गई, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बनाई गई। ये सारे के सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम बेसिकली लोगों को समझाने के लिए आते थे। आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक आवाज़, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वो लोगों एक अल्लाह की इबादत। कौम पत्थर मारती थी, 950 साल की तबलीग है। तो इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम को इस मामले में तकालीफ इतनी ज़्यादा दी गई कि नबूवत का अपना फरमान मुबारक है कि दीन के मामले में जितनी तकालीफ मुझे दी गई है, किसी को इतनी तकालीफ नहीं दी। आप तसव्वुर करें, बनी इसराइल जिस पर लानत भेजी गई है, उनका सबसे महबूब तरीन अफजल तरीन काम यही होता था कि वो अल्लाह के किसी नबी को तलाश करके, जैसे कोई शिकार तलाश करता है, तलाश करके पकड़ कर आते थे, या उन्हें शहीद कर देते थे, या उन्हें कुएं के अंदर जो है उल्टा लटका देते थे। आप नबूवत की लाइफ मुबारक को देखें कि वो अल्लाह का महबूब जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना सरदारुल अंबिया बनाया, खातमुल अंबिया बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया, उसको अल्लाह के नबी को सिर्फ दीन के रास्ते में, कोई ज़ाती गर्ज नहीं थी। आप देखें, आप लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि अरब का सबसे शरीफ, सबसे सादिकुल अमीन वजूद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि आपने बरमला कहा कि मैं अगर आपको कहूँ कि इसके पीछे एक लश्कर है, क्या यकीन कर लोगे? सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार, सारे सरदार जो आपकी फैमिली के थे, सब ने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, हम तस्दीक करते हैं। क्या? क्यों? कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। कि इतना बड़ा सच्चा इंसान और इतना बड़ा शफीक इंसान और इतना बड़ा अमीन इंसान, जिसके मुतालिक शाह नजाशी के ने जब पूछा मक्का वालों के लश्कर से कि वो सीरत के लिहाज से कैसा है, तो फिल बदी कहा गया कि वो सादिक और अमीन है। वही वजूद मुबारक जिसकी ताज़ीम मुबारक ये थी कि हजर अस्वद के मौके पर जब नबूवत का चेहरा मुबारक सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुआ, तो सारे के सारे जो मक्का के सरदार थे, सारे के सारे खुश हो गए इस बात पे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही महबूब मुबारक है दीन के मामले में। कि आप देखें कि तसव्वुर करें कि ऊँट की ओजड़ी, पहली बात तो यह है कि कितनी गिलाजत उसमें मौजूद होती है, और दूसरी बात यह है कि कितनी भरी हुई होती है, और तीसरी बात यह है कि उसे उठा के नबूवत के ऊपर सिद्धा की हालत में जो है उसके ऊपर रख देते हैं। अब ये नहीं है कि महबूब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने महबूब के को देख नहीं रहा, या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के साथ नहीं है। बेसिक ये है, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म का इशारा, अल्लाह को भी ज़रूरत नहीं है, फरिश्ते हाजिर हो गए, आप हुक्म करें हम ये पहाड़ गिरा दें, आप हुक्म करें हम ज़मीन फटा दें। लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए है कि मेरे दीन के मामले में लोगों देखो कि मेरे महबूब ने कैसे कैसे मसाइब जो है बर्दाश्त किया है। तो आने वाले वक्त में मेरे महबूब जैसे मसाइब किसी को नहीं आए, ना आएंगे। क्यों? कि नबूवत ने फरमा दिया कि दीन के मामले में जितने मुझे मसाइब मिले हैं किसी और को नहीं मिले। लेकिन ये है कि उम्मत के लोगों ने हमारे लिए ये कि दीन के रास्ते में रुकावटें आएंगी। और सीधी सी बात है, आज आप कोई हक की बात कहने लग जाएं तो आपको मोहल्ले वाले निकाल देंगे। अगर मुल्क की सतह पर आप कोई हक की बात, दीन इस्लाम, निफाज इस्लाम की बात करना शुरू कर दें, मुल्क की स्टेट आपके खिलाफ हरकत में आ जाएगी।
तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का ये काम था कि भूले भटके हुए लोगों को, मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिला देना। ये रिसालत का काम था, ये रसूलों का काम था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यही काम किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यही काम किया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यही काम किया। इनके जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मुतल्लिक़ लोगों को बताया और दीन की तामील मुकम्मल कराई। आप जस्ट ऐसे देख लें कि जितने भी अहकामात इलाही हैं, नमाज के अहकामात हैं, अज़दवाजी अहकामात हैं, ज़कात के अहकामात हैं, सारे के सारे नबूवत के ज़रिए हमें समझाया जाता है कि मेरा महबूब ये काम करता है। मेरे महबूब ने रातों को तहज्जुद की नमाज अदा की है। मेरे महबूब ने अपने आप को इबादत के लिए वक्फ किया है। मेरा महबूब रोज़े रखता है। मेरा महबूब जिहाद करता है। ईमान वालों तुम भी ऐसा करो। और बरमला रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अपने महबूब के मुतालिक फरमाया, वइन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कि आप तसव्वुर करें कि आप किसी की परस्ते में, किसी की इबादत में 1000 साल लगा दें और कोई जवाब ना आए, तो उसका फिर आपकी मेहनत ज़ाय हो जाती है, रायगा हो जाती है मेहनत, और अफसुर्दगी तारी हो जाती है, मायूसी तारी हो जाती है। अल्लाह कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तसव्वुर करें, खालिक व मालिक कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे महबूब की पैरवी करो। पैरवी इत्तबा करना होता है, पैरवी मोहब्बत का इजहार होता है, पैरवी फर्माबरदारी होती है। इसलिए अल्लाह हुक्म दे रहा है, और हर नबी के मुतालिक अल्लाह ताला का यही हुक्म था कि मेरे रसूल की, मेरे नबी की पैरवी करो। और रिसालत की आमद का मकसद भी यही था कि इंसानों को उस आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारत उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से इंसानों को बचाया जाए जो शैतान के, जो लोग पैरवी में लग गए हैं, जो जिनको शैतान ने भटका दिया है, उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाया जाए और उन्हें फिल बदी कहा जाए। बाखुदा तुम शैतानी पैरवी से, बाखुदा तुम दुनियावी माबूदों से, बाखुदा तुम दुनियावी कस्तों से निगल कर एक अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आ जाओ। आप देखें, नबूवत है, सख्त तरीन अंधेरी रात में जाकर अबू जहल का दरवाज़ा खटकाया, और तूफ़ान है, अंधेरी रात है, बारिश है, मूसलाधार बारिश है, तूफ़ान आया हुआ है। अबू जहल ने उस वक्त ये ख्याल किया कि कोई इंतहाई लाचार आदमी जो है आज मेरे दरवाजे पर आया है, और जो कोई भी है उसकी जो मजबूरी है मैं पूरी कर दूँगा। और जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो सामने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता हुआ चेहरा मुबारक खड़ा था। हैरान को होकर बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त, और आप, क्या बात है, बताओ क्या बात है। फरमाया कि अबू जहल, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू जहल तुम कलमा पढ़ लो। ये देखें, ये मोहब्बत है, ये मिशन इलाही को मुकम्मल किया जा रहा है कि रिसालत का मनसब ही यही होता है कि मखलूक को खालिक के साथ मिला देना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।